तेलंगाना का एग्जिट पोल। आइए शुरू करते हैं ग्रेटर हैदराबाद रीजन से। फिर ये ओवैसी वाला इलाका ही है। ग्रेटर हैदराबाद में विधानसभा की 28 सीटें आती हैं, 4 लोकसभा सीटें हैदराबाद, सिकंदराबाद, मलकाजगिरी और चेवल्ला ये यहां पर पड़ती हैं। हैदराबाद का इलाका जिसे बीजेपी भाग्यनगर कहती है और कहा कि हम अगर सरकार में आए तो नाम बदलेंगे। यहां के लोग हिंदी समझते भी हैं, बोलते भी हैं, इसलिए बीजेपी को यहां बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। ग्रेटर हैदराबाद में बीजेपी का भाग्य खुलने जा रहा है या नहीं, ओवैसी के शहर में बीजेपी ओवैसी की इस चुनौती को तोड़ पाए या नहीं, आइए नजर डाल लेते हैं क्या कह रहा है ग्रेटर हैदराबाद का 28 सीटों वाला ये इलाका। यहां बीआरएस को मिल सकती हैं 12 सीटें, 5 सीटें कम है पिछली बार की तुलना में। बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक ही सीट हैदराबाद की उनके पास थी, गोशामहल, जहां से टी राजा उनके सांसद हैं। कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें, बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का ग्रेटर हैदराबाद क्षेत्र दिखाई दे रहा है। 6 सीट प्लस पिछली बार के मुकाबले। एआईएमआईएम को 6 सीटें मिल सकी हैं, 1 सीट डाउन। पिछले दोनों चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यहां 7-7 सीटें जीती थी। तो यहां सबसे बड़ी पार्टी बीआरएस बन रही है, उसकी एलआई है एआईएमआईएम, तो आप उसको इस पर जोड़ दीजिए तो ये 18 सीटें हो जाती हैं। उसके मुकाबले कांग्रेस की 9 और बीजेपी की 1 सीट ग्रेटर हैदराबाद में मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो 2 लगातार चुनाव जीतने के बाद तीसरी बार इस इलेक्शन में ग्रेटर हैदराबाद इलाके में बीआरएस के परफॉर्मेंस को आप खराब नहीं कह सकते। 12 सीटें जीतकर अब भी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस क्षेत्र की बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिर अभी हमें बात करनी होगी अपर तेलंगाना और लोअर तेलंगाना की भी, जो 49 और 42 सीटों वाले बड़े हिस्से हैं। लेकिन ग्रेटर हैदराबाद रीजन में शुरुआत बीआरएस ने कर दी है और यह ठीक शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। कांग्रेस पार्टी के लिए भी उत्साहवर्धक शुरुआत है, यह हमें देख कहना होगा। लोअर तेलंगाना की 42 सीटें जहीराबाद, मेदक, भोंगीर, माफ कीजिएगा, नालगोंडा, नागर कुरनूल और महबूब नगर, ये इलाके यहां आते हैं। 2018 के चुनाव में यह इलाका पूरी तरह केसीआर की पार्टी के रंग में रंगा हुआ था। 3 दिसंबर को यहां पिंक गुलाल उड़ेगा या भगवा रंग का गुलाल या फिर कांग्रेस पार्टी का नीला गुलाल देखेंगे। 2018 में केसीआर ने 42 में से 36 सीटें जीती थी। इस रीजन ने केसीआर का राज तिलक किया था, यह आप कह सकते हैं। इस बार यह इलाका क्या कह रहा है, आइए देखते हैं क्या है एग्जिट पोल का नतीजा। लोअर तेलंगाना की 42 सीटों के लिए बीआरएस को बड़ा नुकसान, 17 सीटें, 19 सीटें डाउन है यहां पर बीआरएस। बीजेपी 0, कांग्रेस पार्टी को बंपर बढ़त मिल रही है अपर तेलंगाना के अंदर, जहां पर 19 सीटें प्लस पिछली बार की तुलना में 25 सीटें कांग्रेस पार्टी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। एमआईएम 0, अन्य 0। तो ये आप देख रहे हैं लोअर तेलंगाना, माफ कीजिएगा, लोअर तेलंगाना की 42 सीटों का एग्जिट पोल का आंकड़ा, जहां कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्या ये वो निर्णायक बढ़त है, यह आप देखना होगा जब हम बात करेंगे अपर तेलंगाना की भी। 25 सीटों के साथ लोअर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बीआरएस को पछाड़ती हुई 17 सीटों पर बीआरएस आती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी यहां पर नहीं खड़ी हुई दिख रही, एमआईएम यहां पर नहीं है। कांग्रेस पार्टी का परचम लहरा रहा है। लोअर तेलंगाना की 42 सीटों में 25 सीटों में जीत हासिल कर सकती है। तो यह है आपके सामने लोअर तेलंगाना का एग्जिट पोल का नतीजा। अब अगला क्षेत्र आपके सामने हम रखने जा रहे हैं अपर तेलंगाना। यह डिसाइड करेगा बीआरएस की सरकार तेलंगाना में बनेगी तीसरी बार या कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी पहली बार तेलंगाना के अंदर। 49 सीटें आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, पेडापल्ली, वारंगल, महबूबाबाद और खम्मम। 2018 में यहां केसीआर ने जीत हासिल की थी। 2019 में बीजेपी ने आदिलाबाद, निजामाबाद और करीमनगर की लोकसभा सीटें जीती थी और तेलंगाना में एक बड़े सियासी उलटफेर की शुरुआत की थी। 23 में क्या होने वाला है, अपर तेलंगाना का एग्जिट पोल का नतीजा, 49 सीटें, यहां भी बीआरएस को बहुत बड़ा घाटा, 10 सीटों पर बीआरएस सिमट रही है, 25 सीटों का नुकसान। कांग्रेस पार्टी 27 सीटें प्लस पिछली बार की तुलना में 37 से जीतती हुई। बीजेपी मात्र 2 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई हमें दिखाई दे रही है। और इसी के साथ आपके सामने तेलंगाना की 119 सीटों का पूरा एग्जिट पोल आ चुका है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना की 119 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 63 से 79 सीटों के बीच जाती हुई दिख रही है। बीआरएस को बहुत बड़ा नुकसान, बीआरएस इस मुकाबले में पूरी तरीके से पिछड़ती हुई दिख रही है कांग्रेस पार्टी से 31 से 47 सीटों पर। और इसके अलावा बीजेपी पूरी तरीके से वाइप्ड आउट है, कॉन्टेस्ट में कहीं है ही नहीं। 2 से 4 सीटें, एमआईएम 5 से 7 सीटें। मतलब तेलंगाना की जनता का इशारा है केसीआर के लिए बाय बाय का। दक्षिण के दूसरे राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है बन सकती है। और इसी के साथ स्कोर कार्ड पर नजर एक बार फिर डालते हैं।
दो पर खड़ी हुई है इस वक्त कांग्रेस पार्टी। दो बड़े राज्य उसके हिस्से में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ और दक्षिण का बहुत बड़ा राज्य तेलंगाना। तो जो दावा था कांग्रेस पार्टी का, कम से कम एग्जिट पोल उसकी तस्दीक कर रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है, यह कहना होगा। और इस जो राहुल गांधी बार बार दावा कर रहे थे वो सच के करीब दिख रहा है। केसीआर के लिए बहुत बुरी खबर तेलंगाना से आती हुई हमें प्रतीत हो रही है। केसीआर 2002 चुनाव लगातार जीतने के बाद तीसरी बार जनता के मन में जगह नहीं बना पाए।